बहुत शौक है ना तो चल भी चढ़ गया गाना। सोशल मीडिया के सामने उसको टांग के नाम आ रही तो हमारा नाम सबूत डिटेल कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मिल रहा है। आप बताएंगे तुम्हारी औकात, तुमको क्या थे हम और जाएंगे कम से कम 20 चप्पल मारेंगे। दोस्तों आप लोग को जैसा पता है अमरनाथ और प्रिया जी का बहुत ही बेहतरीन गाना आया है, पूरे भारत में उनका गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है अमरनाथ। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज फिर से आ गई एक नई कहानी, नई शुरुआत, नया दिन और नए पत्ते खुलने वाले हैं। आज कहानी की शुरुआत होती है, आप वीडियो की झलक देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे आज बात होगी और क्या बात करने वाला हूं मैं ये भी आपको बता देता हूं। क्योंकि अमरनाथ और प्रिया का जो गाना डिलीट हुआ था उसका लगभग इन लोगों को अब पता चल चुका है कि उस गाने को डिलीट कराने में किसका हाथ था, किसने दी थी स्ट्राइक, किसने कराया था अमरनाथ का गाना डिलीट। आखिर कौन जलता है अमरनाथ और प्रिया से। इतना बढ़िया विचारों का गाना चल रहा था, इतना अच्छा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था, 2 नंबर पे चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों मिलियन में व्यूज आ रहे थे उसके, और किसी को नागवार गुजरा जिसने किसी ने ये हरकत की है। तो अमरनाथ ने कह दिया है कि भाई जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसका नाम लगभग अमरनाथ और प्रिया को पता चल चुका है। अब स्ट्रेटजी ये है कि प्रिया ने भी कह दिया कि दोगलेपंती करनी है तो सामने आके करो, पीछे से नहीं, ठीक है। दूसरा, अमरनाथ ने अब साफ साफ बोल दिया कि भैया अब मैं जाऊंगा उसके घर जिसने ये करतूत करी है, जिसने ये हरकत करी है, जिसने इस तरीके का खेल खेला है, जिसने मेरे गाने को बर्बाद किया, मेरी मेहनत बर्बाद की, दूसरा मेरा पैसा बर्बाद हुआ है। अब अमरनाथ ने सीधा सीधा बोल दिया कि अब उसकी जो पिटाई होने वाली है वो चप्पल और जूतों से होगी। फिलहाल चप्पल और जूतों से पिटाई करेंगे अमरनाथ और प्रिया, क्योंकि इनका गाना किया गया है डिलीट, दी गई है स्ट्राइक, और स्ट्राइक देने में 2 आदमियों का सबसे खास हाथ है। अब वो कौन आदमी है जल्द खुलासा होने वाला है, अमरनाथ को पता चल चुका है। अब आएगा आपको कहानी में ट्विस्ट, और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि भैया अब जो दोषी है वो सामने आने वाला है। जो जलनखोर है, जो अमरनाथ से जलता है, प्रिया से जलता है, अन्य यूट्यूबरों से जलता है, अन्य क्रिएटरों से जलता है, जिसको स्ट्राइक देने का बड़ा शौक लग गया है, जो छोटे मोटे क्रिएटरों को भी स्ट्राइक देने लगा। एक तो सबसे ज्यादा गंदा काम जो करता है वो गोरखपुरिया भौजी और उसकी टीम और उसका पति और उसकी टीम मेंबर के जितने सदस्य हैं, ये छोटे मोटे यूट्यूबरों को, छोटे मोटे क्रिएटरों को लगातार स्ट्राइक देने का काम करते हैं, उनके चैनल डिलीट कराते हैं। कारण क्या है? कारण आपको बता दे रहे हैं कि कारण साफ साफ है, क्योंकि ये ऐसा कार्य इसलिए करते हैं कि किसी के चैनल पे स्ट्राइक आएगी तो वो हमारे यहाँ आएगा, हमसे ठीक कराएगा तो हमें पैसा मिलेगा तो हम फिर से नोट छापने की मशीन बनी चुके हैं, क्योंकि लोगों को खुद ही स्ट्राइक देते हैं, फिर खुद ही उनकी स्ट्राइक हटवाते हैं। लोग आते हैं इनके पास कि भैया बड़ा चेहरा है, बड़े यूट्यूबर हैं, हमारी मदद करेंगे। ये मदद करने के नाम पे उनसे पैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद देखो स्ट्राइक भी खुद ही देते हैं, खुद ही पैसे लेते हैं। सबसे बढ़िया बात देखो। दूसरा, अगर इनके किसी अन्य यूट्यूबर आता है, इनके पास कोई अन्य क्रिएटर आता है, तो इनकी टीम मेंबर के जितने सदस्य हैं सब अपना अपना हिस्सा इनको बता देते हैं कि भैया मेरे पास आओगे तो 5,000 लगेगा, भौजी के पास जाओगे तो 10,000 लगेगा, अगर महादेव भैया के पास जाओगे तो 15,000 लगेगा। ये खुद स्ट्राइक देते हैं। इन्होंने अलग अलग नामों से चैनल बना रखे हैं, और ये देख लेते हैं कि किसी की वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है तो उसी के नाम से, जिसके ऊपर वो वीडियो बनी होती है या किसी गाने के ऊपर बनी होती है, तो उसी के नाम से ये फैक चैनल बना के उसको स्ट्राइक देने का काम करते हैं। उसके बाद उन लोगों से खुद ही ये संपर्क करते हैं कि भैया तुम आओ हमारे पास, हम तुम्हारी स्ट्राइक हटवाएंगे, उतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लेके आइए, आपका स्ट्राइक हटवा देंगे। तो ये गोरखपुरिया भौजी जो है इसी तरीके के कार्य करती है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी जो मतलब मैंने अभी तक जो चीजें समझ पाई हैं, क्योंकि अमरनाथ और प्रिया का जो गाना है वो बहुत बढ़िया गाना बना था और बहुत अच्छा चल रहा था। चलने के बाद लोगों को जलन इतनी हुई, जलन क्या, गोरखपुरिया भौजी को जलन सबसे ही होती है, तो गोरखपुरिया भौजी और महादेव को इतनी जलन हुई कि उसके गाने पे स्ट्राइक दिलवा दिया। अब देखो मुस्कुरा के वीडियो बना रहे हैं कि भैया नहीं, हमने स्ट्राइक नहीं दिलाया, हमने ये नहीं करा। मैं 200% कहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी और महादेव का हाथ है इनका गाना डिलीट कराने में। कोई बात नहीं, जल्दी सच्चाई आने वाली है सामने और आ भी जाएगी। अमरनाथ को लगभग पता चल गया, उसके बाद चप्पल जूते का खेल चलेगा, फिर पता चलेगा आप लोगों को सच्चाई क्या है, किसने कराया था, किसने नहीं कराया था। इस तरह के जो कार्य करते हैं ये गोरखपुरिया भौजी और इसकी टीम मेंबर का हर व्यक्ति इसी तरह के कार्य करता है, क्योंकि उसमें क्या कि गोरखपुरिया भौजी की कमाई बढ़ती है। लोग आते हैं इनके पास कि भैया हमारा स्ट्राइक हटवा दीजिए, हमारे चैनल पे कोई स्ट्राइक दे दिया है, कोई कॉपीराइट क्लेम दे दिया है। ये खुद ही ये सारे काम करते हैं, खुद ही करवाया जाता है गोरखपुरिया भौजी, महादेव, अग्नि पासवान, दीपू के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये लोग उसे हटाने का कार्य करते हैं, क्योंकि आसपास के जो इनके यूट्यूबर हैं, क्रिएटर्स हैं, वो इन्हीं के घर जाते हैं स्ट्राइक हटवाने। उससे क्या है कि इनकी कमाई में जो है इजाफा होता है दिन पे दिन, क्योंकि ये दिन में ये इतनी तगड़ी इनकी यूट्यूब से कमाई नहीं है जितनी तगड़ी ये लोगों से मिलने में कमाई कर लेते हैं। उनसे मिलने के पैसे चार्ज करते हैं, उनसे फोटो खींचने के पैसे चार्ज करते हैं और उनके साथ वीडियो बनाने के चार्जेस करते हैं। उसके बाद जो कार्य होता है, उनके फोन में कोई कमी है, कोई स्ट्राइक है, उसके हटाने के पैसे अलग से चार्ज, मतलब कि एक मुर्गा अगर फंसा तो अच्छी खासी इनकम उससे कमाई जाती है गोरखपुरिया भौजी के घर पे। ये पूरा उसने अपने घर पे इस तरह का अड्डा बना रखा है कि लोग आए उससे मदद की उम्मीद लेकर, लेकिन ये उनको भिखमंगा बनाकर भेज देती है वापसी। और कई यूट्यूबर, कई क्रिएटर तो ऐसे हैं जिनसे इन्होंने पैसा भी लिया है, पैसा लेने के बाद भी उनका काम भी नहीं किया और उन्हें बेइज्जत करके अपने घर से भगाया है।